अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीला एजुकेशनल सोसाइटी। चलिए हम लोग ये ग्रामर पढ़ रहे थे, पास्ट की बातें। पास्ट में अगर हम कोई काम करते हैं तो उस चीज को किस तरीके से बताएंगे। सब्जेक्ट था और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर मना करना हो तो हमें मना करने के लिए नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट लगाने के लिए हमें टाइम वर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टाइम वर्ड के जस्ट पीछे ही हम लोग लगाते हैं नॉट। तो इसमें टाइम वर्ड हमारा क्या आ गया था, डिड आ गया था। इस तरीके से प्रेजेंट में रूटीन वाली चीजों में जब सिंपली जवाब देते हैं तो उसमें कोई टाइम वर्ड नहीं आता था, और इसमें भी जब सिंपली जवाब देंगे कोई टाइम वर्ड नहीं आएगा। उसमें जब मना करते थे तो डू या डस आ जाता था, इसमें मना करेंगे तो डिड आ जाएगा टाइम वर्ड। और सवाल पूछते थे तो डू डस वही आगे ले जाते थे, और इसमें सवाल पूछे तो यही डिड हम आगे ले जाएंगे। उसमें सोचना पड़ता था इसके साथ डस और इनके साथ डू लगना है। इसमें कुछ नहीं सोचना, सबके साथ आपका डिड ही लगना है। ठीक है। उसमें ऐसे एजेस किसी के साथ लगाना, किसी के साथ नहीं लगाना, जैसे कुछ भी नहीं लगाना, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पर ऐसे एजेस की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और टेबल में आप देख करके उसको याद कर लीजिए सेकंड फॉर्म दूसरी क्या होती है। तो ठीक है। चलिए, अगर हम इस चीज को जो रूटीन हमने आपको बोला था करने के लिए, सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो थोड़ी सी मैं अपनी रूटीन अगर सेकंड फॉर्म में बनाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों को समझने के लिए सेकंड फॉर्म किस तरीके से इस्तेमाल होती है इसमें। ठीक है। और सेकंड फॉर्म बनती कैसे है, चलिए सुबह से शुरू कर देते हैं। आई गॉट अप, गेट अप अभी तक हो रहा था, सेकंड फॉर्म गेट गॉट गॉट। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम गया। मैं सुबह जल्दी उठा, आई वेंट टू बाथरूम, मैं बाथरूम गया। आई गॉट फ्रेश एंड अप, आई केम आउट फ्रॉम द वॉशरूम। आई क्लोज द डोर, देन आई वॉश माई हैंड्स। I splashed, I washed my hand, I closed the door, second form. ठीक है। I closed the door, I washed my face, I washed my hand, I mopped with a towel, towel से मैंने पूछा, I mopped with towel, I made वजू, make वजू नहीं, अब made वजू second form, I made वजू, I read स्पेलिंग वही होती है बट उसको रेड बोलते हैं हम लोग सेकंड फॉर्म में, READ वही स्पेलिंग होती है। ठीक है। I read कुरान for some time, I offered namaz. I offered namaz. Then I prepared food. Cut से तीनों फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है। I cut the onion. I cut the ginger. I cut the garlic. वर्ड मीनिंग सब मैं लिख पा चुका हूँ। ठीक है। अदरक लहसुन और प्याज मैंने काटा। I cut the chili. I cut the green chili. Then I took a took second form। ठीक है। Take took taken। I took a I kept ठीक है। I kept it on the burner. I lighted the stove. I regulate the stove. I switched. I lighted the lighter. Then I poured, pour means उड़ना। I poured second form लगाना। ठीक है। I poured the oil in the cooker. I waited for some time। I wait for 15 minutes, मैंने इंतजार किया। Till it, जब तक ये पका नहीं, थोड़ी देर इंतजार किया। आई वेट फॉर सम टाइम, देन आई ऐड अनियन, प्याज मैंने उसमें मिलाया। आई ऐड अनियन, आई ऐड जिंजर, आई ऐड गार्लिक, आई ऐड सेकंड फॉर्म लगाना है। आई एडेड अनियन, आई एडेड अनियन, आई एडेड जिंजर, आई एडेड गार्लिक इन द ऑयल। आई वेटेड फॉर सम टाइम टिल इट फ्राई, जब तक ये फ्राई हो रहा था। I waited for some time, then I added potato। ठीक है। अब बहुत सारे काम है, जैसे आलू काटना, आलू छीलना, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म पे ट्रांसफर होना है बस। ठीक है। बाकी काम सारे वही हैं। Then I added spices, I added spices, I added some salt, I covered it with its lid। ढक्कन से मैंने उसको कवर किया। I covered it with its lid। इसके ढक्कन से मैंने इसको कवर किया फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। देन के बाद आफ्टर दैट इट मेड 2 whistles, 2 सीटी लगी। आई इट whistles ट्वाइस, यानी 2 बार सीटी बजाई इसने, यानी कुकर मैंने नहीं। ठीक है। इट whistled ट्वाइस, 2 बार इसने सीटी बजाई। देन आई ओपनड द कुकर, आई ओपनड द कुकर,
आई एडेड टोमेटो, आई एडेड टोमेटो, मैंने उसमें टोमेटो मिक्स किया। पास्ट की बात करें, सेकंड फॉर्म चल रही है हर जगह, ठीक है। आई एडेड टोमेटो, देन अगेन आई क्लोज्ड इट, आई क्लोज्ड द कुकर एंड आई took flour in the flour kneading plate. I took flour kneading plate. I took flour in it. I added some water in it. I mixed it. I mixed it. Then I kneaded it. I kneaded it for some time. Then I made balls. I made balls. Then I rolled it. Second form. ठीक है. I rolled it. Then I took a baking pan. I kept it on the burner. Then I waited for some time till it जब तक वो गर्म नहीं है, till it heated, जब तक वो गर्म नहीं हुई। Then I kept I kept roti on the baking pan. I kept roti on the baking pan. I turned it. Then I removed the baking pan. I क्या बोले उसको, ठीक है। I baked my roti directly on the flame. I baked my roti directly on the flame. ठीक है। I kept it in the hot pot. I kept it in the hot pot. I made roti. Then I I took bath. I went into the bathroom. I went into the bathroom. I opened the door. I went inside the bathroom. I closed the door. I put off. Put तीनों सेकंड तीनों वो होती है, सेम फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आई पुट ऑफ द क्लॉथ, आई टू बाथ, I took bath, then I put on the clothes. I came out. I closed the door. Then I took food. I went to duty. I came from duty. I offered namaz. Then I studied for some time. I studied. I studied for some time. Then I offered namaz. I prepared food. आई को बताने के लिए, खाना बनाने को भी तो आधे घंटे बच्चा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं आपको, आप जितना लंबा बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। आई ऑफर्ड नमाज, आई प्रिपेयर्ड फूड, आई टुक फूड, आफ्टर टेकिंग फूड आई वेंट टू बेड, आई स्लेप्ट, ठीक है। हर जगह आपको फर्स्ट फॉर्म की जगह आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। चलिए चलिए आप कुछ चीजें मैं ऐसे बोल रहा हूँ रैंडमली, और उसमें इस वर्ड मीनिंग जो अभी तक मैंने नहीं किया हुआ, किचन से जुड़ी कुछ वर्ड मीनिंग मैं देता हूँ, वो भी आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एक किसी अगली क्लास में कोशिश करूंगा फोन से जुड़ी हुई जितनी भी वोकैबुलरीज हैं वो सारी की सारी आपको देखो। फोन में आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे अगर आप बताएंगे तभी आपके कम से कम 200-250 सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई यूज्ड रग, आई यूज्ड रग, रग मीन्स पोछा, पायदान बोलते हैं, सावधान, जिसमें पानी खोलते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह से निकलते हैं तो बाहर रखा होता है, या कमरे में आते टाइम बाहर रखा होता है उसके बाद, तो हम लोग उससे पूछते हैं पहले पैर वगैरह, उससे बाद फिर अंदर आता है, पानी लगा हो या धूल मिट्टी लगी हो, दोनों के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो उस कपड़े को जो बाहर रखा जाता है, पावदान या पोछा जिसको बोलते हैं, वो क्या है, रग, RUG, रग बोला जाता है, ठीक है। हैंग मीन्स क्या होता है, हैंग मीन्स लटकना, ठीक है, लटकना या टंगना। अब क्या करते हैं, इसको अगर ऐसा वर्ब यूज करना है तो क्या करेंगे, हैंग, हैंगिंग, हैंग्ड, हैंग्ड, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इंग्लिश लगा करके बन जाती है। और अब अगर इसको अगर वर्ब से नॉन वर्ब बनानी है
यानी कि ऑब्जेक्ट बनानी है, तब क्या करेंगे ई आर। हैंग मीन्स लटकना, हैंगर यानी लटकने वाला। यानी कि हमारे घरों में जो है इस तरीके से कुछ होता है, दीवार में हम लोग इसको गाड़ के रखते हैं, ऐसे निकला होता है, तो हम क्या करते हैं कपड़े टांगते हैं, तो हम क्या करते हैं कपड़े टांगते हैं। तो इसको हम लोग कब तक कहते हैं, लगेज के वाला होता है जो कपड़ा ऐसा करते हैं, ठीक है, कपड़ा इसमें डाल सकते हैं, लटका देते हैं, या फिर जो है वो जो पीस होता है कपड़ा वगैरह जिसमें रखा जाता है बड़ी होती है, तो उसमें हम लोग ऐसा लगा के रख देते हैं। ये भी हैंगर है, जो जो कुछ भी लटकाने का काम करे वो सब के सब हैंगर होंगे। ये भी हैंगर नहीं, ये भी हैंगर, ठीक है। बाथरूम वगैरह में भी लगा रहता है कपड़े वगैरह डालने के लिए हैंगर। और घरों में हम लोग देखते हैं ऐसे कुछ और आता है सर, रैक टाइप की ऐसे कुछ होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं बर्तन रखते हैं। किचन में किसी दीवार पे या किचन के बाजे पे ऐसे रखा होता है, इसमें हम लोग जो है यहाँ चम्मच चाकू ऐसे हम लोग डाल देते हैं, फिर बर्तन इधर ऊपर कुछ रख देते हैं, प्लेटें कुछ पे ऐसे डाल के रख देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं यूटेंसिल में बर्तन, बर्तन का स्टैंड बोला जाता है जनरली घरों में, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, और स्टैंड बर्तन का स्टैंड, यूटेंसिल स्टैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यूटेंसिल स्टैंड। अब हम लोग की इसमें बहुत सारे सामान होते हैं। छन्नी होती है हमारी चाय छानने की, क्या बोलते हैं फिल्टर, फिल्टर छन्नी, फिल्टर में छन्नी या छानना भी होता है। अब देखिए आप लोग जो है बहुत सारे फिल्टर लगाते हैं, जब फोटो वगैरह खींचते हैं उसमें, या फिर जो है फेसबुक वगैरह में, या फिर आप जाते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह पे कोई सामान खरीदने, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप क्या करते हो, उधर फिल्टर पे जाते हो ऑप्शन पे, उसमें क्या पूछता है ब्रांड, साइज, कलर, जो कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। तो मान लीजिए आपको कोई स्लीपर खरीदनी है, ब्लैक खरीदनी है, तो वो ब्लैक के अलावा जितने भी कलर हैं उनको सबको हटा देगा। और आपको मान लीजिए कि 7 नंबर खरीदना है तो 7 नंबर छोड़ेगा, बाकी सारे के सारे को हटा देगा वो। तो बहुत सारे जो है आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, इसलिए उसको हटा करके आपको जितने की जरूरत है उतना ही आपको देगा। ब्रांड मान लीजिए आपको स्पार्क खरीदनी है, तो स्पार्क के यही स्लीपर खाली वो दिखाएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी फिल्टर होती है, छन्नी जो होती है, उसमें ऐसे छेद होते हैं कि उस छेद से छोटे साइज के जो कुछ भी हैं वो नीचे चले जाएंगे, और उससे बड़े वाले जो है वो ऊपर रह जाएंगे। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो अदरक वो हमारी कूटी हुई रहती है वो ऊपर रह जाएगी, चाय की पत्ती ऊपर रह जाएगी, और कुछ आपने डाला हुआ है जो घुलती नहीं है तो वो ऊपर रह जाएगी, चीनी दूध पानी वो जो चीज घुल कर चाय बनी है वो हमारी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो फिल्टर इस तरीके से काम करता है। फिल्टर यानी छानने का काम कहीं पर भी हो। अब जैसे आपके चेहरे पर बाल पड़ते हैं, और जगह जगह आपके गड्ढे हो गए, कभी कभी चिकन पॉक्स वगैरह हो जाती है, छोटी माता या फिर जो है उसको चेचक वगैरह बोलते हैं, तो दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरे पर, फिल्टर लगाने से वो चीजें हट जाती हैं। फिल्टर क्या किया उस चीज को रिमूव कर दिया। वही चीज आपका फिल्टर जहाँ कहीं आपका इस्तेमाल होगा, यानी कि कुछ चीजों को छापने के लिए, कुछ चीजों को आपको आपकी जरूरत की चीजों को आपको देने के लिए होती है, ठीक है। चलिए और मैंने पैन कई तरीके के बताए थे, बेकिंग पैन यानी कि तवा, फ्राइंग पैन यानी कि फ्राई करने के लिए, बॉइलिंग पैन यानी कोई चीज उबालने के लिए, ठीक है। और चाकू को क्या बोला था, नाइफ, ANIFE, नाइफ। और एक आप ये ब्रश देखे होंगे, ऐसा कुछ ब्रश होता है, इस तरीके से कुछ ब्रश हमारे किचन में रखा रहता है। ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है हमारे, इसको हम क्या कहते हैं, कोई छोटी मुंह की बोतल है, उस बोतल के अंदर इसको डाल करके साबुन वगैरह डाल करके इसे साफ करते हैं, क्योंकि ये जैसे बॉटल है ना, बॉटल के अंदर हम सफाई नहीं कर सकते क्योंकि हाथ इसमें जाएगा ही नहीं, तो इसको हम ऐसे खोलते हैं, ढक्कन खोल करके तो साबुन डालते हैं, और यही ब्रश डाल करके इसके अंदर वो साफ करने का काम करता है। ये क्या बोलते हैं, स्क्रबर, स्क्रबर, ठीक है, स्क्रबर, स्क्रबर, ठीक है।
स्क्रबर बोलते हैं इसको। चम्मच जो हम इस्तेमाल करते हैं, चम्मच हम इस्तेमाल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्पून। स्पून, चम्मच, चमचा बोलते हैं या चम्मच बोलते हैं, चाहे जो बोले, चमचा या चम्मच। ठीक है, आप जिस पर्पज से आप इसको यूज कर रहे हैं वैसे बोल सकते हैं। सर्विंग स्पून, कभी कभी चम्मच थोड़े से बड़े होते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं? दोगे में से निकालते हैं सामान जो कुछ भी उसमें रखा रहता है, ठीक है, दाल वगैरह चावल वगैरह निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्व किया जाता है ना, उसे परोसा हम प्लेट में निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे? सर्विंग स्पून। और खाते हैं तो खाली स्पून बोलेंगे, सर्विंग स्पून। क्या बोलेंगे? सर्विंग स्पून। ये हमारी छीलनी होती है, छीलनी में ऐसे बीच में ये होता है, आलू वगैरह छीलने या आम वगैरह छीलने के काम आता है, ठीक है। तो इसको क्या, तीर में छीलना, तीर में छीलना, ये याद लगा लो, छीलर यानी कि छीलने वाला, छीलनी, ठीक है, छीलनी। और हीटर आपको बता ही चुका हूँ, स्टोव आपको बता ही चुका हूँ। बाकी MIX, मिक्स, मिक्स मीन्स मिलाना, ER लगा दीजिए तो मिक्सर। मिक्सर देखा होगा आप लोगों ने, मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन। ये क्या करती है? इसको यहाँ पर रेगुलेटर लगा होता है, इससे चलाते हैं, कोई चीज इसमें डाल करके मिक्स कर सकते हैं, यानी कि जैसे जूस वगैरह बनाते हैं तो बना सकते हैं। मिक्सर, वही मिक्सर है जो आप घरों में इस्तेमाल होता है आपको, ठीक है। अब जो है इसको क्या बोलते हैं? इसे, इसके अंदर हम डाल करके इसको काम कर रहे हैं ऐसा, इसको बोलते हैं जार। निकालना पड़ेगा। जार, जार क्या होता है? कोई भी ऐसा डिब्बा जिसके अंदर हम कुछ रखते हैं, अपनी जरूरत के सामान रखते हैं, जार बोलते हैं, ठीक है। कोई भी डब्बा को तो हम जार बोल सकते हैं। डिस्पेंसर, डिस्पेंसर, डिस्पेंसर क्या होता है? डिस्पेंसर कोई भी बॉक्स जिसको हम अमूमन जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ सामान रखे रहते हैं, निकाल करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसमें कुछ पट्टी रख दिए, कुछ मरहम रख दिए, दवाएं रख दिए, पैरासीटामोल रख दिया, ठीक है, डोलो रख दिया, दो चार दवाएं ऐसे रख दी और कैंची रख दी हमने, ठीक है। यानी कि अगर किसी को चोट लग जाए या कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो हम इसमें से दवा निकाल करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घर में अक्सर हम लोग रखते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट एड बॉक्स। डिस्पेंसर भी, इस डब्बे को डिस्पेंसर बोलते हैं। अब इसके इस्तेमाल हम दवा की जगह पर कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्स्ट मतलब सबसे पहले, एड, एड मीन सहायता, मदद, और बॉक्स, बॉक्स मीन डिब्बा, डिब्बा। फर्स्ट मीन पहला, पहला या पहली, एड मीन सहायता, मदद, फर्स्ट एड बॉक्स, पहली सहायता का डिब्बा। यानी कि अगर किसी को चोट लगी, गहरी चोट लगी, कुछ भी हो गया, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने में तो कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे, हो सकता है तक बहुत सारा खून लग जाए, ठीक है, जैसे कि जांच चाहिए तो उसके लिए आपको क्या, खिचड़ी रख लेंगे या फिर खून रखने, खून रोकने वाली एक आध टैबलेट हम यहाँ रखे रहते हैं, इसको दे देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग मरहम पट्टी कर सकते हो तो कर देंगे। अगर कुछ ज्यादा जख्म है, ज्यादा घाव है, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करके उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले तो हम लोग खुद ही किए थोड़ा बहुत, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। ये अक्सर बस वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। हर जगह ये कानून है कि जहाँ कहीं भी अगर कोई आदमी रहता है पब्लिक प्लेस पर, यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी संस्था चल रही है, कोई बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, कोई भी चल रहा है, तो वहां पर इस चीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई दुकान खोल रहे हैं तो वहां पर भी इस चीज को होना बहुत जरूरी है। लाइसेंस आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस चीज को दिखाएंगे नहीं। वो रखे ना रखे अलग बात है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, हाँ मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है। क्लिनिक पे तो रहती है। बाकी अगर कोई कंपनी की कोई ऑफिस खुल रही है, या फिर कोई फैक्ट्री खुल रही है, या फिर रेलवे के भी कोई ऑफिस हैं,
तो वहां पर भी आपको फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाएगा। बस स्टॉप है वहां पर मिल जाएगा, स्टेशन है, स्टेशन मास्टर के पास आप जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट फ्री में वो करेंगे, ठीक है। आपको कुछ दवाई वगैरह ऐसी दे देंगे जो उस टाइम आपको रिलीफ दे देंगे, ठीक है। स्टेशन मास्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है। तो डिस्पेंसर, आप कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिसपे हम नील कटर रख लेते हैं, ठीक है, स्टेपलर रख लेते हैं, या पासबुक रख लिए, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स अपने आईडी कार्ड रख लिए, तो उस डब्बे को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर। यानी अपनी तुरंत जरूरत पड़ी हम खोल करके अपना कुछ सामान निकाल के उसे इस्तेमाल कर लिए, तो उस डिब्बे को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर, ठीक है। और मिक्सर है, जार है। अब इसमें एक वो होता है जो हमारा पीसने का काम करता है। ये जूस वाला खाली क्या करता है, सिर्फ मिलाता है, मिक्स करता है बस, ठीक है। ग्राइंडर जो होता है हमारा, ग्राइंडर पीसने का काम करता है हमारा। इसमें मसाले वगैरह या कोई भी चीज चटनी वगैरह डाल करके सामान पीस सकते हैं। तो ये क्या करता है, ग्राइंड, ग्राइंड मीन्स रगड़ना, ग्राइंड मीन्स पीसना या रगड़ना, पीसना या रगड़ना। और ग्राइंडर यानी पीसने वाला। अब ये जो है ना जार हमारा, ये क्या करता है, पीसता है, तो इसमें ग्राइंडर बोलते हैं। आपको अगर याद हो तो कुछ एक आदमी ऐसा कुछ आता है साइकिल लिए हुए, आदमी आता है ऐसे साइकिल लिए हुए, और ये चैन से इसको कनेक्ट किया रहता है, यहाँ पर एक हीट टाइप का ऐसा लगा रहता है, ठीक है। अब ये ड्रॉइंग आ रहता है, ट्रेनिंग इसकी कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रेनिंग इसकी क्या रहता है, अब ये साइकिल चलाता है, फिर घूमती है। अब क्या करता है, अपने चाकू वगैरह का धार लगवाता है, लगाने को बोलता है कि धार लगवा लीजिए, आवाज बाहर को देता है। चाकू कैंची वगैरह में आपको अगर धार लगवाने और फंस जाते हैं तो क्या करता है वो, तो चला करके इसमें लगा करके रगड़ करके उसको आपको धार लगा करके देता है। तो इस आदमी को भी ग्राइंडर बोलते हैं, यानी कि धार लगाने वाला, पीसने वाला, रगड़ने वाला। रगड़ के क्या करना है, फिर धार लगा रहा है, ग्राइंडर बोलेंगे उसको, ठीक है। और नाइफ में चाकू होती है, सर्विंग स्पून, ये सब आप अपनी वर्ड मीनिंग कॉपी में लिख लीजिएगा। बकेट, BUCKET, बकेट, बाल्टी, मग, मग भी आप जानते हैं, ठीक है। सोप केस, सोप मीन्स साबुन, केस मीन्स साबुन का डब्बा, साबुन का, साबुनदानी बोलिए सीधा सीधा, साबुनदानी, ठीक है। और जो हमारा दरवाजा होता है, दरवाजा, मान लीजिए कि इसको हमें ऐसे ही एक्चुअली इसको हमको ऐसे बंद करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा लगा हुआ है, इसमें इसको हम डाल के लॉक लगा करके बंद करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ऐसे लगी होती है, इसी को पकड़ करके हम दरवाजे को खींचते हैं, ठीक है। दरवाजा खींचना या खोलना इसी को करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डोर नॉब। क्या बोलते हैं, डोर, और दरवाजा, नॉब मीन्स, नॉब यानी मुखिया, दरवाजे की मुखिया, दरवाजे की मुखिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो हम ऐसे से बंद करते हैं, बोल्ट। क्या बोलते हैं, बोल्ट, बेलन, कुंडी, सिकनी, जो भी आप बोलते हैं इसको, बेलन, बोल्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ताले को क्या बोलते हैं, लॉक, लॉक है ताला। अब इसके साथ में इसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए ये होती है चाबी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, की, की मीन्स चाबी, की मीन्स चाबी। और TUB टब, नहाने के लिए बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं टब। और कुछ,
ये खिड़की होती है हमारी, खिड़की क्या होते हैं, विंडो। विंडो खिड़की, विंडो में खिड़की। अब अगर खिड़की पे कांच लगा होता है, ठीक है, उस कांच को क्या बोलते हैं, विंडो पेन। विंडो पेन, खिड़की का शीशा। अच्छा, आटा चलने की जो चलनी होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको भी हम ये बोल सकते हैं फिल्टर। ठीक है, क्योंकि वो भी आपका, आपकी जरूरत की चीजें नीचे निकाल रही है, बाकी सारी चीजें बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, इसमें भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, उसको भी आप फिल्टर बोल सकते हैं। और कुछ, गैस का स्टोव हमने बता दिया है। सिलेंडर, इसका नहीं होती, सिलेंडर बोल, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर। ठीक है, और क्या होता है, फ्रिज आप लोग सुना होंगे, फ्रिज। दरअसल ये फ्रिज होती नहीं है, फ्रिज उसका काम है, फ्रीजर उसका हिस्सा है। फ्रिज में जमना या जमाना, या जमाना, फ्रीजर में जमाने वाला, जमाने वाला। अब हमारी जो फ्रिज होती है, इतनी बड़ी मान लीजिए फ्रिज है, तो इसमें डबल डोर होता है। डबल डोर का मतलब ऐसे नहीं है कि ये अलग से एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजर। नीचे वाले को लोग फ्रिज बोलते हैं, लेकिन होती नहीं। ठीक है, अब इन दोनों को सही नाम क्या है, हम बोलते हैं फ्रिज से पानी निकालो, ऐसा, लेकिन फ्रिज नहीं बोलते उसको सही में, अरे फ्रिजरेटर बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसको सही। ठीक है, वॉशिंग मशीन, वाटर मशीन, मशीन से कहीं ये चाहिए, एमएटीएल डायग्राम मशीन, कपड़े धोने की मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन। और सिलाई मशीन क्या बोलते हैं, शेविंग मशीन, मशीन, शेविंग मशीन। ठीक है, शेविंग मशीन। डस्टबिन, डस्टबिन, बिन मीन्स पता है, डिब्बा। डस्टबिन फूड, फूड का डिब्बा, यानी कूड़ा वगैरह जो निकलता है उसको हम उसमें डालते हैं। और कुछ, सूट, सूट किस तरह की होती है, सूट यानी जो सूट हम लोग पहनते हैं, चाहे औरतें जो पहनती है वो भी है, और सूट जैसे कोट पैंट वगैरह जो होता है, गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए वो भी सूट यही बोला जाता है कभी। ठीक है, चलिए और फिर वाटर बॉटल, बॉटल किस करेंगे देख लीजिए, BOTTL बॉटल। अब देखिए कोई कॉपी होती है, उसमें हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, नोट, नोट करते हैं उसमें, जब पूरी भर जाती है, अब क्या हो गया, बुक हो गई। गाड़ी में, ट्रेन में हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, बोलते हैं सीट बुक हो गई, यानी कि उस सीट पे जगह भर गई, अब जगह पे खाली नहीं है। अगर हम नोट करते करते उसको क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं ना,
उसके पेजेस को बुक कर दे रहे हैं, उसमें लिखने की जगह नहीं बच रही, तो उसको क्या बोलते हैं, नोटबुक। नोटबुक, ठीक है। अब जब हम पूरी तरीके से उस कॉपी में लिख डाले, पूरा हो गया खत्म, भर गई पूरी कॉपी, अब उसमें लिखने की कोई जगह नहीं है, अब उसको क्या बोलेंगे, बुक। यानी कि जो कॉपी हम लोग लिखने के लिए लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोटबुक। और जो चीजें हम लोग किताब खरीद करके लाते हैं उसमें पहले से लिखा होता है, लिखने का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक। नोट नहीं करते उसमें, खाली बुक, ठीक है। वही चीज उसमें भी है, वही तथ्य कवर उसमें भी है, वही चीजें पेज वही उसमें उसमें भी है, ठीक है। बस एक में लिखने का काम होता है, नोट बुक है, दूसरा खाली बुक है, ठीक है, उसमें नोट नहीं कर सकते। किताब, इन्हें तो क्या बोलते हैं, किताब। उसको बोलते हैं मार्कर। और कुछ अगर बचा हो तो चार्जर, चार्ज करने वाला, चार्जर। टीच करने वाला, टीचर। टीच पढ़ाना या सिखाना, करने वाला उस काम को टीचर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर और कुछ बची होगी चीजें तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज को कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर चुके हैं। इसको आप कैसे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आई यूज रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आई यूज वॉशिंग मशीन, आई यूज सेविंग मशीन, आई यूज चार्जर, आई यूज गैस सिलेंडर। इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आई यूज करके सेकंड फॉर्म लगा करके पास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं।